अमित शाह के दौरे पर सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है। दंतेवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले बस्तर जाने से रोका जाता था। शाह के बयान पर भूपेश बघेल ने भी पलटवार कर दिया है कि गृह मंत्री बताए कौन सा सीएम उन्हें रोकता था। हमारी सरकार में नक्सलवाद पर प्रहार शुरू हुआ है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का इस पर पलटवार। किसी भी राज्य का सीएम ऐसा ना तो करेगा ना ही ऐसा कर सकता है। तो अमित शाह का बयान और उससे जुड़ी एक बात जिसमें वो कह रहे थे कि पहले बस्तर जाने से रोका जाता था, उस पर भूपेश बघेल ने ये कहा है कि आप बताइए किस मुख्यमंत्री ने आपको रोका है। और ललित, निश्चित ही हम कह सकते हैं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है लगातार बयानबाजी करते हमें नजर आने वाली है। बिल्कुल निश्चित ही, और ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री, और वो लगातार कह रहे हैं कि नक्सलवाद को जड़ से हटा देंगे। तो तमाम बातें हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी राजनीति में जो शायद सामने आती हैं तो पलटवार भी दिखाई देता है। और ऐसी बात वो कह गए कि उनको रोका गया जाता था पहले, और इसीलिए शायद कांग्रेस की तरफ से पलटवार सामने आया कि बताइए कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने रोका हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं सामने आ रही हैं, लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि गृह मंत्री साहब यहाँ आए हैं और मुख्य उद्देश्य ये है, और सीधे सीधे वो नक्सलियों को चेतावनी भी दे रहे हैं, उनको आगाह भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि मुख्य धारा में आइए, हथियार फेंक दीजिए। ये मानना संभव नहीं है कि कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा कोई भी कदम कभी भी उठाया जाएगा जिसमें कि हिंसक गतिविधियों में कोई संलिप्त है। आज ये कहना मैं समझता हूं एक तो अनुचित है, और कहना था तो उस समय कहना था। तो वही आपको अमित शाह का वो बयान भी सुना देते हैं जिसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। मैं पहले भी आया यहां सभाएं करने के लिए, रोक लिया जाता था, मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए। शिखर, एक बड़ा मोटिव लेकर गृह मंत्री साहब यहाँ आए, लेकिन अब बातों ही बातों में कुछ बातें ऐसी निकल गई कि अब उस पर राजनीति गरमाते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ गृह मंत्री साहब ऐसा गलत किए गए थे जिस पर इतना बड़ा पलटवार करने की जरूरत पड़ गई? देखिए, बस्तर के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम का समापन कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होते हुए नजर आए। इस दौरान जनसभा को संबोधित किया गया, और जब जनसभा को संबोधित किया गया तो नक्सलवाद खात्मे को लेकर भी आह्वान करते हुए वो नजर आए। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 ये डेडलाइन है और इस डेडलाइन में नक्सलवाद खत्म कर लिया जाएगा। नवरात्र के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगले चैत्र नवरात्र में जब वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे बस्तर पंडुम के समापन पर, तो उस दौरान नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। जो भाषण अपने पूरे कार्यक्रम के दौरान वो दे रहे थे, उस दौरान इस बात का जिक्र किया गया कि पहले जब वो छत्तीसगढ़ आते थे और बस्तर जैसे क्षेत्रों में जब कार्यक्रम आयोजित होते थे तो उस दौरान मुख्यमंत्री जो होते थे वो कार्यक्रम करने से रोकते थे। इस बात का जिक्र वो करते हुए नजर आए, और जिस तरह से ये बयान सामने आया उसके बाद विपक्ष जो है पूरी तरीके से पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। आक्रामक जो बयानबाजियां हैं वो छत्तीसगढ़ में शुरू होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ये बयान सामने आया उसके बाद विपक्ष की ओर से इस बात का भी जिक्र किया गया कि कौन मुख्यमंत्री है जो उन्हें रोकता था। ये ट्वीट जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आए। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि नाम का भी जिक्र कर देना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री रोकता था। बताना भी चाहिए जब इतनी बड़ी बात कही है और लगातार कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि हमें भी बताइए किसने रोका है। देखने वाली बात होगी कि इस पर सियासत कब तक चलती है और क्या बीजेपी की ओर से इस पर जवाब आता है या नहीं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।